हम आपको बताएंगे सिलसिलेवार ढंग से उत्तर प्रदेश की उस जोड़ी की कहानी। हमने आपको दिखाया, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, दोनों एक स्ट्रैटेजी के तहत अब 2029 की तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यूपी से एक संदेश पूरे देश को जाएगा। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, यूपी के 2 लड़कों ने लोकसभा चुनाव जीता। अब दोनों का अगला टारगेट है 2027 विधानसभा चुनाव। अखिलेश का प्लान 2027 क्या है, आज हम डिकोड करेंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कैसे अखिलेश और राहुल ने मिलकर यूपी में निकाली है भगवा की हवा। दरअसल बीजेपी के राम, राशन और शासन पर भारी पड़ा है गठबंधन का नारा पीडीए, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। चुनावी आंकड़े बताते हैं कि एसपी के 37 सांसदों में से 20 ओबीसी हैं, जिसमें 5 यादव, 8 दलित हैं, 4 मुस्लिम हैं, 5 सामान्य वर्ग से आते हैं। बीजेपी एसपी के बीच 56 सीटों पर सीधा मुकाबला था, जिसमें बीजेपी सिर्फ 21 सीट जीत पाई। 35 सीट समाजवादी पार्टी जीती। बीजेपी के गढ़ में भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। आपने कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता को। आज समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई और जनता का धन्यवाद कि जनता ने नई उम्मीद, नई आस के साथ वोट दिया। उत्तर प्रदेश के जनादेश को 2 लड़कों की जोड़ी के कमाल से जोड़कर देखें तो 3 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में बड़े उलटफेर के संकेत साफ हैं। मतलब इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में शानदार जीत ने भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा दी। इसे आंकड़ों से समझिए। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा में मिली बढ़त के चश्मे से देखें तो इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में 217 पर आगे रही। इसमें समाजवादी पार्टी 178 विधानसभा सीट पर, कांग्रेस 38 सीट पर, जबकि टीएमसी 1 सीट पर। वहीं यूपी की सत्तारूढ़ बीजेपी पिछड़ गई। एनडीए सिर्फ 181 विधानसभा सीटों पर आगे रही। इसमें बीजेपी 169, आरएलडी 8, अपना दल 4 सीट पर। यानी राहुल और अखिलेश यादव की जोड़ी ने मोदी और योगी की जोड़ी को देश के सबसे बड़े राज्य में पीछे ढकेल दिया। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता ने। हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादियों का लक्ष्य था कि बीजेपी को रोकें। समाजवादी लोग उस लड़ाई में कामयाब हुए हैं। सर, पहला चुनाव था जब नेताजी आपके साथ नहीं थे, उनकी सीख आपके काम आई? देखिए, नेताजी आज होते तो नेताजी और खुश होते। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उसी पे काम कर रहे हैं और उसी का परिणाम ये है कि आज समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई और जनता का धन्यवाद कि जनता ने नई उम्मीद, नई आस के साथ वोट दिया है। इस देश का लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, आरक्षण बचे और नकारात्मक राजनीति वाले हटें। यूपी में मिली जीत को राहुल गांधी ने कमाल बताया तो अखिलेश एक और कदम आगे बढ़ गए। नतीजों से उत्साहित अखिलेश यादव ने 3 साल पहले ही 2027 का एजेंडा सेट कर दिया। चुनाव से पहले नारा गढ़ा था, अब की बार पीडीए सरकार और एनडीए को हराएगा पीडीए। चुनाव जीतने के बाद नया नारा दे दिया, 2027 में इंडिया गठबंधन 300 के पार। हम सबसे अपील करेंगे, जो हम लोगों ने एक आवाज दी है कि पीडीए से सब जुड़ जाएं। मुझे उम्मीद है पीडीए की लड़ाई मजबूत होगी, पीडीए एनडीए को हराएगा। दरअसल ये अखिलेश यादव का आत्मविश्वास नहीं, बल्कि यूपी में मोदी योगी के विजय रथ को रोकने से पैदा हुआ हौसला है। राहुल और अखिलेश की जोड़ी पर जनता की मुहर है। बीजेपी की तरफ से अखिलेश और राहुल की जोड़ी को फ्लॉप करार दिया गया, लेकिन चुनाव के परिणाम आए तो इसी जोड़ी ने अपने कारनामे को हिट फिल्म में तब्दील कर दिया। नतीजा ये हुआ कि राम, राशन और शासन के नारे की पूरी रंग काफूर हो गई। समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बहुत दिनों बाद ये ऐतिहासिक जीत और ऐसी जीत कि जिसने देश में समाजवादी पार्टी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। जहां तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी पहुंची है, वहीं जिम्मेदारी भी समाजवादियों की बड़ी है। जो सिद्धांत
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दिया, जिन सिद्धांतों को लेकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लगातार जीवन भर काम किया, नेताजी ने जो संघर्ष किया, उस रास्ते पे हम सब लोग चलेंगे। ये कमाल राहुल और अखिलेश की आपसी केमिस्ट्री के साथ साथ ग्राउंड पर दोनों दलों के बीच गजब के तालमेल का नतीजा है। दरअसल ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक पर आधारित इंडिया गठबंधन की सोशल इंजीनियरिंग ने धमाका कर दिया और मोदी योगी के चेहरे से सजी बीजेपी को चुनाव में पटखनी दे दी। इसीलिए हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। जो आरक्षण की मूल भावना थी, उससे खिलवाड़ हुई है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं चाहते कि पिछड़े, दलित, आदिवासी हक सम्मान पाएं, इसीलिए वो संविधान से छेड़खानी की तैयारी है। आप खुद जानते हैं कि जनरल में लोग पहुंच जाते थे, जनरल में क्यों नहीं अब पहुंच पा रहे पिछड़े और दलित तो आदिवासी? ये किसने पाबंदी लगाई, किसने रोका? गठबंधन ने 80 सीटों में से 43 सीटों पर जीत दर्ज की। इससे एनडीए सिर्फ 36 सीटों पर सिमट गया। ये दो लड़कों की जोड़ी का कमाल है, जिसने पिछले दो चुनाव 2014 और 2019 में केंद्र में अपने बूते बहुमत लाने वाली बीजेपी को इस बार जादुई आंकड़े से काफी दूर रोक दिया। उन्होंने देश के सामान्य नागरिक को गुमराह करने के लिए जो पर्चियां बांटी कि ये देंगे और वो देंगे और टिकना देंगे, फलाना देंगे, 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि ये पर्ची है, 1 लाख रुपया कहाँ है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। यानी आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक दी। प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे हैं उन तमाम वादों का जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि परिवार में जो सबसे बुजुर्ग महिला होगी उसे 1 लाख रुपया दिया जाएगा और बाकायदा उन रसीदों को लेकर लोग लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर में पहुंचे भी थे। बात उत्तर प्रदेश की हो रही है। उत्तर प्रदेश के नतीजे बीजेपी के लिए चौंकाने वाले हैं। 2019 की जीत तो छोड़िए, 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम से भी वो पिछड़ गई है। 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर लोकसभा में प्रदर्शन को देखा जाए तो एनडीए को 57 सीटों पर बढ़त थी, जबकि गठबंधन को सिर्फ 23 सीटों पर थी। लेकिन 2024 में इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीती। यानी विधानसभा के नतीजों के हिसाब से भी देखें तो गठबंधन ने 20 ज्यादा सीटें इस बार जीत ली हैं। बीते 10 सालों में ये दूसरा मौका था जब अखिलेश और राहुल साथ आए। इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में ये जोड़ी साथ आई, लेकिन कमाल नहीं कर पाई। इस बार राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने सबको चौंका दिया। एक मंच पर एक साथ राहुल और अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में प्रचार किया। जोड़ी का जादू इंडिया गठबंधन के वोट शेयर में आए उछाल से आप समझ सकते हैं। अगर 2019 और 2024 के नतीजों की तुलना करें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर 50% था, जो 2024 में गिरकर 41.5% पर पहुंच गया। वहीं समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 2019 में 18.1% था, जो 2024 में बढ़कर 33.6% पहुंच गया, यानी 16% बढ़ गया। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 2019 में 6.4 था, जो 2024 में बढ़कर 9.5% हो गया। पहले अलायंस होता था, एक साथ चुनाव लड़ते थे, मगर शिकायत आती थी कि भैया यहां उन्होंने मदद नहीं की, वो शिकायत करते थे यहां आपके लोगों ने मदद नहीं की। मगर इस बार सारे के सारे एक बन के, मैं आपको बताऊं, 1 इंच पीछे नहीं हटे। देश की आत्मा को समझ आ गया कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान की नींव है उससे वो खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया।
अखिलेश की नई सोशल इंजीनियरिंग का नतीजा है कि समाजवादी पार्टी दलितों और विशेष रूप से जाटवों और पासी समुदाय के एक हिस्से को अपने पक्ष में करने में पूरी तरह सफल रही, जिसे अब तक बीएसपी और किसी हद तक बीजेपी का पारंपरिक वोटर माना जाता था। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी और बीएसपी ने यूपी में गठबंधन किया था, तब भी समाजवादी उम्मीदवार दलित वोटों के बहुमत का समर्थन हासिल करने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपनी खोई हुई जमीन वापस पाई। 2019 में बीजेपी ने यूपी की 17 एससी आरक्षित सीटों में से 15 पर जीत हासिल की थी, 2 बीएसपी के खाते में गई थी। इस बार दलित वोटों में शिफ्ट का संकेत देते हुए समाजवादी पार्टी ने 17 सीटों में 7 पर जीत हासिल की। कांग्रेस को 1 और बीजेपी को 8 सीटें मिली। 2024 के नतीजों ने एक मिथ को तोड़ दिया कि यादव और दलित एक साथ नहीं आ सकते। हालांकि इस धारणा को बदलने में कांग्रेस की अहम भूमिका रही। और मैं समाजवादी पार्टी को कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपका हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से मिलकर एक साथ लड़ा। अखिलेश यादव ने पूरा चुनाव संविधान बचाने और पीडीए पर केंद्रित किया। ये वही पीडीए का फॉर्मूला है जिसने उनकी पार्टी से सिर्फ यादव और मुसलमानों की ही पार्टी का लेबल हटा दिया। अखिलेश की चुनावी रणनीति को टिकट बंटवारे से समझा जा सकता है। इस बार बंटवारे में आई 62 सीटों में से यादव समुदाय के सिर्फ 5 उम्मीदवार उतारे। ये सभी उम्मीदवार परिवार के लोग थे, जबकि मुसलमान उम्मीदवार सिर्फ 4 थे। इस बार लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने पार्टी के इतिहास में मुसलमानों और यादवों को सबसे कम टिकट देकर समाजवादी की YM पार्टी होने की छवि को तोड़ दिया। इन दोनों समुदायों के नेताओं को समझाया गया कि कैसे बड़ी संख्या में मुसलमान और यादव उम्मीदवार बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इंडिया गठबंधन की सोशल इंजीनियरिंग के चलते फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी 50,000 से ज्यादा वोटों से हार गई। इस सामान्य सीट से समाजवादी पार्टी ने दलित जाति के अवधेश पासी को उतारा था। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं, सांसद बनने वाले हो। ये चमन लोकसभा फैजाबाद जो अयोध्या जनपद में है, अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, जहां पर मर्यादा प्रभु श्री राम की मर्यादाएं रही। तुलसीदास ने यहाँ तक कर लिया है कि दैविक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा। उनके राज में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं। लेकिन अफसोस है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादाएं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन मर्यादाओं को विखंडित करने का काम किया था। एक तरफ अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई पर मोदी सरकार को घेरा, तो दूसरी तरफ टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण पर पूरा फोकस किया, जो चुनाव में अखिलेश की सबसे अच्छी रणनीति साबित हुई। 2024 के चुनाव परिणाम बताते हैं कि इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हराया कैसे। CSDS की सर्वे रिपोर्ट के जरिए समझिए। इंडिया गठबंधन को मुस्लिम समाज का 92% वोट मिला, एनडीए को 2% और बीएसपी को 5%। गठबंधन को यादव समाज का 82% वोट मिला, जबकि एनडीए को सिर्फ 15%, वहीं बीएसपी को सिर्फ 2%। अगड़ी जाति का गठबंधन को 16% वोट मिला, एनडीए को 79% और बीएसपी को 1%। गठबंधन को कुर्मी कोयरी का 34% वोट मिला, एनडीए को 61% और बीएसपी को 2%। दूसरी पिछड़ी जाति का गठबंधन को 34%, एनडीए को 59% और बीएसपी को 3% वोट मिला। जाटव समाज का गठबंधन को 25%, एनडीए को 24%, बीएसपी को 44% वोट मिला। गैर जाटव समाज को गठबंधन का 56%, एनडीए को 29% और बीएसपी को 15% वोट मिला। उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। अब यही जोड़ी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखाने की रणनीति बना रही है। सरल शब्दों में समझें तो उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भी राहुल और अखिलेश एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आज तक ब्यूरो।